कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही किसी ने कुछ करने को कहा, मन में तुरंत उसका ठीक उल्टा करने का ख्याल आया हो? ये एक बहुत ही आम, बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है और इसके पीछे ना एक बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। जरा सोचिए, किसी को एक सीधा सा कमांड दिया जाता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, और बस अगले ही पल उनके मन में इसका ठीक उल्टा करने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठती है। या फिर चलिए एक और बहुत ही कॉमन सिचुएशन लेते हैं। किसी टीनेजर को बोला जाता है कि देखो उस खास दोस्त से बिल्कुल नहीं मिलना है। और फिर नतीजा क्या होता है? वही दोस्त अचानक से दुनिया का सबसे दिलचस्प इंसान बन जाता है ना? जिस चीज के लिए रोका जाए वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। अच्छा, अब इसी को मार्केटिंग की दुनिया में देखिए। कोई कंपनी कहती है कि उनका प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है या बस कुछ ही पीसेस बचे हैं, और इसका रिजल्ट डिमांड आसमान छूने लगती है। लोग उसे खरीदने के लिए जैसे टूट पड़ते हैं। तो ये जो एक अजीब सा लेकिन बहुत पावरफुल ह्यूमन रिएक्शन है जो हमें हर जगह दिखता है, इसे आखिर कहते क्या हैं? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का मेंटल पुशबैक है। ये तब होता है जब हमें लगता है कि भाई हमारी आज़ादी, हमारी चॉइस हमसे छीनी जा रही है। और एक बात साफ समझ लीजिए, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक इमोशनल, एक डिफेंसिव रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही फंडामेंटल ज़रूरत को बचाने की कोशिश है। और वो जरूरत है ऑटोनॉमी की। मतलब ये एहसास कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं, कोई और नहीं। और ये इंसान की सबसे बेसिक जरूरतों में से एक है। तो जैसे ही इस आज़ादी पर खतरा महसूस होता है ना, हमारा दिमाग फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। उस वक्त मुद्दा ये नहीं होता कि सही क्या है या गलत क्या है। मुद्दा सिर्फ एक होता है, अपनी चॉइस करने की आज़ादी को बचाना, बस। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये चीज़, ये रिएक्टेंस हमारी रियल लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ नज़र आती है। सच कहूँ तो ये हर जगह है। पॉलिटिक्स में सोचिए, कोई कानून बिना पब्लिक से पूछे थोप दिया जाता है तो लोग उस कानून से ज़्यादा उसे थोपने के तरीके का विरोध करते हैं। पेरेंटिंग में तो पूछिए मत, ये रोज़ की कहानी है। बच्चे से कहो सब्जी खानी ही पड़ेगी तो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन दे दो कि आज लौकी खाओगे या टिंडे, तो शायद बात बन जाए। और रिलेशनशिप्स में तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, ये सुनते ही टेंशन शुरू। मार्केटिंग में तो ये बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ मैसेज है, इसको खरीदो अभी, और दूसरी तरफ है, देखिए शायद आपको ये इसलिए पसंद आए। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन देता है, आजादी देता है। तभी तो आप कंपनियां बाय नाउ की जगह लर्न मोर या एक्सप्लोर द कलेक्शन जैसे शब्द यूज करती हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं, चॉइस दे रही है। और पता है, यहीं पर परसुएशन का, यानी किसी को मनाने की कला का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। जितना ज्यादा आप धक्का देंगे, सामने वाला उतनी ही ताकत से पीछे हटेगा। ये एक साइकिल है जो टेंशन को बढ़ाता ही जाता है। पहले एक हल्का सा सजेशन आता है, सब ठीक है, फिर थोड़ा जोर डाला जाता है और बस यहीं से रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। और अगर प्रेशर बढ़ता गया तो सामने से भी पुशबैक आता है, मतलब पलटवार। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? अगर प्रेशर काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? इसका जवाब चॉइस की आर्ट को समझने में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहां यह है, इफेक्टिव पर्सुएशन का मतलब फोर्स या जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, कंट्रोल वर्सेस चॉइस, दोनों में कितना फर्क है। लोगों को कंट्रोल पसंद नहीं, उन्हें चॉइस पसंद है। भले ही एंड में वो वही चीज चुने जो आप चाहते थे, लेकिन उन्हें यह लगना चाहिए कि फैसला उनका अपना था। तो असली स्किल लोगों को फोर्स करने में नहीं, उन्हें एम्पावर करने में है। उन्हें यह फील कराना कि डिसीजन उनका अपना है, उन पर थोपा नहीं गया है। जो सबसे बेस्ट लीडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या मार्केटर्स होते हैं, वो इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। और सोचिए, आज की दुनिया में जहां हम रूल्स, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स और हर तरफ से आती एडवाइस से घिरे हुए हैं, वहां ये एहसास कि मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आखिर वो फाइन लाइन कहाँ है जहां एक हेल्पफुल सजेशन आज़ादी पर हमला बन जाता है? इस पर सोचना जरूरी है।